गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे ज्यादा बात इसी का रहता है। ओए सुनो, इस चैप्टर में कई गो क्लास हो गया है? 11 हो गया। आज वाला 12 है। कल वाला क्लास में हम बैकग्राउंड चेंज किए थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। कल वाला वीडियो जब आप अगर देखिएगा उसमें भी अच्छा से नहीं दिख रहा है, कलर चेंज करने की वजह से। तो इसलिए हम ये संकल्प लिए हैं कि हर रोज ब्लैक पर ही बनाएंगे। देखो, ब्लैक और व्हाइट के साथ एक दिक्कत ये है कि व्हाइट पर व्हाइट छोड़ करके सब कुछ दिखेगा और ब्लैक पर ब्लैक छोड़ करके सब कुछ दिखेगा। लेकिन बाकी बैकग्राउंड अगर रखते हैं तो उसमें दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन बनने लगता है कलर का कलर के साथ। आप जब 12th के लास्ट में, फिजिक्स के लास्ट में चैप्टर पढ़िएगा तो कलर कॉम्बिनेशन होता है, उसमें कलर पढ़ना होता है कि ब्लू और रेड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पर्पल और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। 10th में भी था ना। उसी तरह से होता है प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग, ठीक है। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लागू हो जाता है, इस वजह से सही से नहीं दिखता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। पिछले क्लास में एक होमवर्क दिए हैं जो आप लोग नहीं बनाए होंगे, हमको उम्मीद है। 2-4 को बनाया है उसको, और 2-4 को छाप के लाया है। खैर कोई बात नहीं, चलो पहले हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है, जो भी पढ़ना होगा सो पढ़ेंगे आगे। दिख रहा है सबको क्वेश्चन अच्छा से? क्वेश्चन देखने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना है? साइलेंस। ओए कितना हल्ला करते हो जी। क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना? चलो बढ़िया से दिख रहा होगा। रेड से ही लिखते हैं, व्हाइट से लिखते हैं। किसी ताप पर, देखो ध्यान से, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कैसा? शुद्ध है, यानी कि P1 नॉट। शुद्ध है इसका मतलब नॉट, ठीक है। कितना है? 0.850, 0.850 बार। बार और एटीएम लगभग बराबर ही होता है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य है। विद्युत अनपघट्य है, यानी कि वो अपघट्य नहीं होगा, टूटेगा नहीं, मिलेगा नहीं, अनपघट्य है। अवाष्पशील यानी कि क्या है? ये विलेय है, W1 है। सॉरी, W1 है कि 2 है? बताओ। W2 है। किसका मात्रा दिया हुआ है? W2 का। कितना? 0.5 ग्राम। उसके बाद ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन में, यानी कि W1 कितना दिया हुआ है? 39.0। आप इसको 0 नहीं भी लिखिएगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। मोलर द्रव्यमान बेंजीन का कितना दिया हुआ है? यानी MW1 कितना दिया हुआ है? 78 ग्राम पर मोल, ठीक है, में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब यानी कि P1 दिया हुआ है 0.845 बार। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है? क्या पूछा गया है आपसे? MW2 पूछा है। कृपया आपस में बात ना करें। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया हुआ है। उसके बाद विलेय जो है, जो ठोस अवस्था में विलेय मिलाया गया है, उसका द्रव्यमान दिया गया है। जो विलायक है उसका द्रव्यमान दिया गया है। जो विलायक है उसका मोलेकुलर द्रव्यमान दिया गया है। और जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो दिया गया है, और विलेय का मोलेकुलर द्रव्यमान पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? किसी को याद है? P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू MW1 अपॉन MW2 इंटू W। यही फॉर्मूला था, पक्का? ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं इसमें। देखना, P1 नॉट की जगह पे कितना रखना है? 0.850 बार।
हटा देते हैं, सबका यूनिट तो बार ही है, जो भी प्रेशर है सबका यूनिट, तो उसको लास्ट में लिख देंगे। P1 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 0.845, 0.845। देखिएगा P1 नॉट फिर से कितना है तो 0.850। यहाँ पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं और कुछ लोग को हंसी आ रहा है। W2 0.5 ग्राम, W2 कितना 0.5। MW1 का वैल्यू 78, कितना दिया हुआ है 78। MW2 पूछा है, यानी कि MW2 के जगह पे यही रहेगा। उसके बाद W1 कितना दिया है 39। 39 से इसको जब आप काटिएगा तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, कटेगा, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। और देखो इसको घटाएंगे, पहले 850 में से 845 घटाइएगा 0.005, यही आएगा बाई 0.850। इधर क्या है तो 0.5 और नीचे क्या है MW2, और यहाँ 2 टाइम्स में कटा है तो इनटू में 3 ही डिजिट है ना, देख लो 850, 0.845, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 0, 8 में से 8 0, ठीक तो लिखे, ठीक है। डिजिट देखना होता है, देखो दशमलव वाले में क्या देखना होता है डिजिट, ठीक है। ऊपर भी दशमलव के बाद 3 डिजिट, नीचे भी दशमलव के बाद 3 डिजिट, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 850, इक्वल टू 0.52 है। तो 5 दूना 10 यानी कि 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा ऊपर, MW2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इधर आएगा तो 5 MW2 और ये इधर जाएगा तो 850, ये 5 इसको काटेगा तो MW कितना आएगा 17×5 यानी कि 170 ग्राम पर मोल। किसी को कोई दिक्कत परेशानी शंका नोट कीजिए, तो जो लोग नहीं बनाए हैं, जो लोग नहीं बनाए हैं जल्दी से नोट कीजिए। बोलो, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। दशमलव वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है तो पूछो। ऐसे YouTube पर बेसिक वीडियो जो जितने भी डला रहे हैं मैथ के, वो ज़रूरी नहीं है कि 6, 7, 8 वाला ही देखेगा, आप लोग भी देख लीजिएगा, जिसका अगर थोड़ा लगता है कैलकुलेशन ये सब में भी अगर तकलीफ हो तो। हाँ डेली एक वीडियो जाता है बेसिक का, लाइव नहीं, लाइव सिर्फ संडे को। आज क्यों? हाँ आज आप लोग का जो डिफरेंशिएशन का है, मैथ वाले लोग जो बोले थे उनका आज बना देंगे तो कल अपलोड हो जाएगा। हाँ तो वो बना देंगे हम, डिफरेंशिएशन का आप लोग देख लीजिएगा। आज अकेले रहिएगा, आज शाम को बना देंगे तो देख लेना कल। प्रैक्टिस करने में लापरवाही नहीं करिएगा, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। किसी टेस्ट में अगर हम छोड़ देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम छोड़ देंगे। गलती मेरा है ना, हाँ कोई बात नहीं, ये नाम एक याद रखना था। 0 नंबर आया है इस टेस्ट में। कितना कॉन्फिडेंस है, ऐसे कॉन्फिडेंस को मतलब बरकरार रखना तुम अगले टेस्ट में भी। हाँ रिजल्ट के दिन हो गया, जल्दी कीजिए।
कोई भी हो सकता है, आप तैयारी कीजिए। अब जब अभी तुम लोग का काम ही है पढ़ना, तो फिर ये क्यों बोल रहे हो कि पढ़ना पड़ता है? जब पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं, तो फिर उससे भाग क्यों रहे हो? वही एक काम ही है, अब फिर भी नहीं पढ़ना पड़ता। अरे वही एक काम ही है, पढ़ना है, बिल्कुल एक ही काम है। सोने वाला कोई काम नहीं होता है और मोबाइल चलाने वाला भी कोई काम नहीं। वो सोने वाला सुकून है और मोबाइल वाला इंटरटेनमेंट है, तो वो कोई काम नहीं है। ठीक है, हो गया ये, जल्दी करो। ओए आज बरस नहीं किए। शिवम साइलेंस। हाँ तो करवे क्या करता है गलती, जब पकड़ा जाता है तो। अजी हुआ जी, बरस नहीं किए ना, बैग में रख लेते ना तो छूट जाएगा। हाँ ना ना तोहरा सके ना देंगे। हाँ ओए हो गया, लिख लिए सबका। चलो दूसरा गुणधर्म पढ़ना है, अनुसंख्यक गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे। दूसरा गुणधर्म हेडलाइन लगाइएगा, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। 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 हो गया, हेडलाइन लगा लिए, लिखेंगे इसमें। जैसे ही लिखिए, जैसे ही किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, विलय मिलाया जाता है। जैसे ही किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब, तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ये इतना तक तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि जब मिलाते हैं तो वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसको विलायक के वाष्प दाब में अवनमन पढ़े थे। ठीक है, वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन कहते हैं, इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, चलो लिख लिए, लिख लिए अजी लिखें। चलो देखो इधर,
विलायक में जब अगर कोई विलायक है, इसमें जब कोई हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, शिवम जैसे ही किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो ये क्या होता है कि ऊपर से आकर के बैठ जाता है अवाष्पशील विलेय, और क्या करता है, विलायक के कणों को वाष्पित होने से रोकता है। पिछले क्लास में यही पढ़े थे। ये यहाँ से क्या करता है, वाष्पित होने से रोकता है, तो वाष्प दाब कम जाता है, पहले के मुकाबले वाष्प दाब क्या हो जाता है, तो उसको विलायक के वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। जब ये वाष्प दाब कम जाता है, ये यहाँ पर रोकता है, तो इसके अंदर जो भी विलायक का कण है ये जल्दी बाहर नहीं जाएगा। वाष्प दाब क्या हो गया है, इसका घट गया है, इसको बाहर नहीं जाने देता है। ये जो विलेय का कण है ये विलायक के कणों को बाहर नहीं जाने देता है, तो बाहर नहीं जाने देगा तो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले रोकने वाला कोई नहीं था तो उसका क्वथनांक क्या था, कम था, उसका क्वथनांक क्या था, कम था। जब उसको रोकने वाला आ गया ये ऊपर से, तो अब इसको ऊपर जाने के लिए ज़्यादा तापमान चाहिए, यानी कि इसका क्वथनांक बढ़ गया। जैसे आप आराम से चल रहे हैं, जैसे साइकिल चला करके कहीं जाते हैं तो आराम से नॉर्मली चलाते हैं, लेकिन जब सामने से हवा बहता है तो ज़्यादा ताकत लगाना होता है कि नहीं, या फिर कोई चढ़ाई आता है तो ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। उसी तरह से पहले रोकने वाला कोई नहीं था तो क्वथनांक कम था, बाद में जब अवाष्पशील विलेय मिला दिए तो ये रोक रहा है, उसको बाहर जाने नहीं दे रहा है, तो इसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया, पक्का? चलिए अब क्वथनांक लिख करके डैश देंगे। हाँ, फिगर नहीं बनाना है, क्वथनांक लिखो। हो गया, हेडिंग लगाए, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट लिखिए। वह ताप या तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलता है, जिस पर कोई पदार्थ उबलता है, वह ताप या तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलता है। या दूसरे शब्द में अगर बोलते हैं तो इसको एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, किसी द्रव के लिए वह तापमान, किसी द्रव्य के लिए वह तापमान जिस पर उसका वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है। हो गया, देखिए ये कोई एक बर्तन है जिसको हम ऊपर से ढक देते हैं, ऊपर से क्या कर दिया गया, ढक दिया गया, बंद कर दिया गया। इसके अंदर कुछ विलेय के कण हैं,
विलायक है, ठीक है। हम नीचे से क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे, इसको नीचे से क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे। तो नीचे से जब टेम्परेचर आएगा, देते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या करेगा, उबलने लगेगा। क्या करेगा, उबलने लगेगा इस तरह से। अब जब उबलने लगेगा तो वाष्प दाब बनने लगेगा, वाष्प अवस्था में आएगा, तो उबल करके किस में जाएगा, वाष्प में, वाष्प बनेगा। तो उस जिस टेम्परेचर पर वो उबलेगा उसी को क्या बोलेंगे, क्वथनांक। जैसे जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री पर उबलने लगता है, तो जल का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री से। या फिर इसी को दूसरे भाषा में कर सकते हैं, किसी द्रव के लिए वह तापमान, ये जो द्रव है इसके लिए वह तापमान जो उसके वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय जो प्रेशर होगा वो 1 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM के बराबर। इसको, इसका जो टेम्परेचर होगा वो हम बढ़ाएंगे, इसमें जो वाष्प दाब बनेगा वो कितना हो जाए, 1 ATM हो जाएगा। उस तापमान को ही क्या बोलेंगे, क्वथनांक। उसी तापमान को क्या बोला जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया, पक्का। यहाँ पर जो भी प्रेशर बनेगा वो किसके बराबर, 1 ATM के बराबर। तो जो T होगा वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। काहे लिए हल्ला करने लगता है जी बाहर वाला सब। इसका मतलब जो वाष्प दाब है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ेगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर हम यहाँ से बढ़ाते हैं वैसे वैसे वाष्प दाब ज्यादा वाष्प बनेगा, वाष्प दाब ज्यादा बनेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कि जो प्रेशर है वो वाष्प दाब के क्या है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, नोट कीजिए तो। हाँ बिल्कुल बनाना है। इस बर्तन पर या फिर ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अगर हम यहाँ पर खड़ा है तो मेरे भी चारों तरफ हवा है, ओए मेरे भी चारों तरफ क्या है, हवा है, जो हम पर प्रेशर लगा रहे हैं। हम अगर यहाँ पे खड़ा हो पा रहे हैं इसका मतलब आगे पीछे सब तरफ से समान फोर्स लग रहा है हवा का। तो इस बर्तन पर भी बाहर से प्रेशर लगता है, कितना, 1 ATM का। और जब दोनों प्रेशर 1 ATM हो जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, क्वथनांक, उबलने लगेगा। समझे, बुझ गई नहीं, ठीक, लिख ला। कच्चा मैंगो, इससे अच्छा, कच्चा मैंगो लिखने से अच्छा टिकोला लिख देता है। हाँ, अगर आम कच्चा है इसका मतलब टिकोला है। चलो हो गया। अच्छा, स्मॉल कच्चा आम इज इक्वल टू टिकोला। हाँ ठीक है, समझ गए, हो गया ये, जल्दी कीजिए। क्या हुआ, ओए चुप, बहुत हल्ला करते हो लेकिन तुम। हो गया, हुआ कि नहीं। हेलो चालू, हेलो आपको कुछ बोल रहा है, बढ़ा देते हैं सब। हाय, रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं
चश्मा लेके क्या हो रही है? चुप। ये बता दिए तुम मारी क्या है? मारी क्या है? एकदम शांत रहो। कपाल फोड़ देंगे दोबारा। ओए शांत रहो। हमको लग रहा है ना एक दिन इसको फर्स्ट वाला कैमरा करेंगे सामने वाला, और तुम लोग उस कैमरा के सामने धोएंगे। नहीं ओए तुम लोग को ना उसके सामने धोएंगे, ऐसे दहशत बना रहेगा। भैया अब मुझे दिखाइए कमेंट मेरा आने वाले थे नहीं पर चलो मेरा दबदबा सब भूल गया है। नोट कर लिए थे ना? चलो शांत रहो, देखना इधर। एक कंफ्यूजन होता है, सुनो, वाष्पन और क्वथनांक को लेकर के। ओए शांत रहो। इसमें से कौन है जो वाष्पन और क्वथनांक को अच्छे से डिफाइन कर सकता है, दोनों में अंतर बता सकता है? वाष्पन और क्वथनांक। हाँ कोई बात नहीं, गलती होगा तो बताओ। सुनो कोई बात नहीं, सुनो बताओ। हाँ ठीक है। ना ना समझ पाए। और कोई? एनीवन? चलो ओए शांत रहो, इधर देखो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉयलिंग। दोनों में एक सिंपल सा अंतर होता है, इसका तापमान नियत होता है। इसका तापमान नियत या फिर निश्चित बोल सकते हैं आप, निश्चित होता है, और इसका तापमान निश्चित नहीं होता है। इसका तापमान निश्चित नहीं होता है। सुनो सुनो सुनो, वाष्पन का तापमान निश्चित नहीं होता है और क्वथनांक का तापमान निश्चित होता है। जैसे अगर हम जल को लेते हैं, किसी बर्तन में जल को लिए, ठीक है, इसको टेम्परेचर देंगे तो इसका जो क्वथनांक है वो फिक्स है। जैसे ही 100 डिग्री सी जाएगा ये बॉयल होने लगेगा, उबलने लगेगा। लेकिन 100 डिग्री सी पर ये उबलने लगा, यहाँ से वाष्प बनना शुरू हो गया, वाष्प बनने लगेगा। अब हम अगर टेम्परेचर 100 से 110 भी करते हैं फिर भी वाष्प बनेगा, 110 से 120 करते हैं फिर भी वाष्प बनेगा। तो इसका टेम्परेचर, वाष्पन का टेम्परेचर निश्चित नहीं है और क्वथनांक का टेम्परेचर निश्चित है। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वाष्पन की प्रक्रिया में न्यूनतम तापमान को क्वथनांक कहते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया में न्यूनतम जो तापमान होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? क्वथनांक। 100 डिग्री सी पर जब जाएगा तो वाष्प बनने लगेगा और उस 100 डिग्री को क्या बोलते हैं? क्वथनांक। लेकिन उसके आगे भी आप तापमान बढ़ाइएगा फिर भी वाष्पन होगा, वाष्प बनेगा। तो न्यूनतम अगर तापमान है जहां पर वाष्प बनना शुरू हुआ है उसको बोलते हैं क्वथनांक, और तापमान अगर आप बढ़ाते जाइए तो वाष्प बनते जाएगा। तो इसमें निश्चित नहीं होता है, इसमें निश्चित होता है। ठीक है, इसके बाद भी ये उबलेगा लेकिन न्यूनतम तापमान जो होता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 110 पर नहीं उबलेगा, बंद हो जाएगा उबलना, 110 पर भी उबलेगा लेकिन न्यूनतम तापमान को क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक के लिए हर एक पदार्थ का मान निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि न्यूनतम तापमान को क्वथनांक बोलते हैं।
न्यूनतम तापमान को वाष्पन नहीं बोलते हैं, या फिर अधिकतम को वाष्पन नहीं बोलते हैं, इसलिए ये निश्चित होता है, ये निश्चित नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? पक्का? तो इसको बना ही लीजिए, बना लो। हाँ आ जाओ, बना लो। क्या खोज रही है उसमें? हम तो सिर्फ बर्नर बनाते हैं, तुम लोग पूरा गैस से चूल्हा बना देते हो। हाँ, धूप से हो गया, जल्दी करो। अजी हुआ जी, नहीं हुआ जी। हो गया पक्का? चलो देखो इधर, ओए इधर देखो। ये है शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का प्रेशर क्या होगा? तो P1 नॉट। कैसा विलायक है? शुद्ध विलायक। और बगल में बना रहे हैं अशुद्ध विलयन, इसमें अवाष्पशील मिला दिया गया है। क्या मिलाया गया है? अवाष्पशील पदार्थ। तो अवाष्पशील जो आएगा इसके ऊपर बैठ जाएगा और ये विलायक के कणों को बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या है? विलयन है। इसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? कम जाएगा, यानी P1 क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इसका वाष्प दाब अधिक, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, टेम्परेचर ऑफ B, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, जो क्वथनांक होगा वो कैसा होगा? ज्यादा। इसके क्वथनांक को TB नॉट लिखेंगे, यानी कि शुद्ध अवस्था में है तो क्या लिखेंगे? TB नॉट लिखेंगे। और ये अशुद्ध अवस्था हो गया तो इसको लिखेंगे TB। ठीक है, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। पहले क्वथनांक क्या था? कम था। जब अशुद्धि मिलाए तो क्वथनांक क्या हो गया? बढ़ गया। अगर यही चीज प्रेशर वाले में देखे तो पहले वाष्प दाब ज्यादा, बाद में वाष्प दाब कम, टेम्परेचर पहले, क्वथनांक पहले कम, बाद में क्वथनांक ज्यादा। ठीक है, तो हाँ लिख लीजिए इसको लिखिए पहले, क्योंकि अगले पेज पे जाना है।
पता नहीं हमर से कि नींद कहिया पूरा होगा। कोनो ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ऐसा लगता है कि हाँ आज नींद पूरा है। नहीं नहीं करता है। मतलब अब सुतवे नहीं कर रहे हैं अब। ठीक है, समझ रहे हैं। देखो नींद का ना हर किसी के अलग अलग टाइम होता है। कोई दिन में अगर सोएगा तो आराम से रात भर जग जाएगा, और कोई अगर रात में सोएगा तो दिन भर उसको नींद नहीं आएगा। और किसी किसी का होता है कि रात में अगर आप 1 घंटा भी जग गए तो पूरा दिन बर्बाद। तो हम लोग का वही हाल है। सुबह वाला टाइम में अगर हम सुबह वाला टाइम में अगर 1 घंटा लेट से उठते हैं तो पूरा दिन फ्रेश रहेंगे। अगर थोड़ा 1 घंटा जल्दी आप उठ जाएंगे तो पूरा दिन लगेगा कि नींद नींद नींद। यही दिक्कत है। हो गया? क्या बोला? तो नोट कर लिए है ना? नोट हो गया है? देखो राउल्ट्स के नियम से, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट चाचा जी क्या बोले थे कि अगर आपको P1 निकालना है तो आप P1 नॉट और इंटू x1 ये कीजिए, P1 निकल जाएगा। यही बताया था वो। अभी अभी हम लोग पिछले पेज पर देखे हैं कि जो TB होता है, TB नॉट क्या था तो कम था, क्वथनांक जो था वो पहले कम था, शुद्ध अवस्था में क्वथनांक कम था, और जब उसमें अवाष्पशील विलय मिला तो क्वथनांक बढ़ गया। क्या हो गया? क्वथनांक बढ़ गया। तो क्वथनांक में अगर परिवर्तन निकालना है, क्या निकालना है? क्वथनांक में अगर परिवर्तन कि पहले कितना था अब कितना है, तो कितना का इंक्रीज हुआ क्वथनांक में, उन्नयन, यानी कितना बढ़ा। अगर पहले 5 था बाद में 10 हो गया यानी 5 का इंक्रीज हुआ, तो यही क्या कहलाएगा? उन्नयन। तो बाद में 10 में से 5 घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा, तो बाद में ज्यादा है पहले कम है, तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा? परिवर्तन पता चल जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन पता चलेगा। किसी को कोई दिक्कत? विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, इसी को क्या बोलेंगे? विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, जैसे इसमें कोई ऐसा है जो साफे नहीं पढ़ता है और एक दिन 2 घंटा लगा है उसको, अगले दिन वो पढ़ने लगा, तो उसको बोलेंगे नालायक के पढ़ाई में उन्नयन। उसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, जिस तरह से विलायक के क्वथनांक में उन्नयन हुआ उसी तरह से नालायक के पढ़ाई में उन्नयन हो जाता है। तो इसलिए पट्टा बहुत जरूरी है। अवनमन, हाँ वो भी हो जाता है, अगर 1 महीना तक डोज ना लगे तो अवनमन हो जाता है फिर। बहुत हो गया। देखना, प्रयोग से अति तनु विलयन के लिए, अति तनु विलयन के लिए, अति तनु विलयन के लिए ऑफिस में देखिए, हाँ ऑफिस में देखिए ना, कहीं गए होंगे। 4 चक्का लगल, 4 चक्का लगल। ओए शांत रहो, 4 चक्का लगल है तो छत पर होंगे कहीं, ऊपर वाला रूम में नहीं है, कहीं घर पे गए होंगे खाना खाने। अच्छा देख के आने दीजिए, फोन करके देख लीजिए ना एक बार। 4 चक्का, हाँ देखो, ओए प्रयोग से अति तनु विलयन के लिए सुनो, एक होता है सांद्र विलयन, एक होता है तनु विलयन और एक होता है अति तनु विलयन। ठीक है, सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है,
तनु विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम होती है और अति तनु विलयन में बहुत 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 कम होती है। ठीक है, जैसे 1 गिलास पानी में 1 बूंद नींबू का रस वो होता है अति तनु, 5 बूंद नींबू का रस वो होता है तनु, और 10 बूंद नींबू का रस वो होता है सांद। ठीक है, जो हम लोग नींबू पानी पीते हैं वो तनु विलयन होता है। ठीक है, सोडा वाटर जिसको बोलता है इंग्लिश में, सीबीएसई वाला सब सोडा वाटर बोलता है। हम सब पानी में नींबू का रस, शरबत, शिकंजी। चलो, प्रयोग से क्या है, और सुनो, प्रयोग से अति तनु विलयन के लिए क्या पता चला कि जो डेल्टा टीवी होता है, इधर देखो, जो डेल्टा टीवी होता है वो उस तनु विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। उस तनु विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। मोललता को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से किसको करते हैं? मोलरता को। मोलरता को कैपिटल एम, मोललता को स्मॉल एम। तो प्रयोग से ये पता चला कि जो टीवी है, डेल्टा टीवी, वो मोललता के समानुपाती होगा। आपको पता है, वर्षों से ये पढ़ते आ रहे हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई, और कांस्टेंट के रूप में क्या लगाएंगे? तो के बी लगाएंगे, यानी कि बी का मतलब है बॉइलिंग, क्वथनांक। ठीक है, और इनटू में मोललता। किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगा तो भी नहीं बोलेगी, होगा तो भी नहीं बोलेगी। ठीक है, हम मत बोलो, हमको उससे क्या है ना, अब बोलवे मत करो तुम। यहाँ पर बताओ, हेयर, हेयर मीन्स बाल होता है। चलो, केबी क्या है? मोललता उन्नयन स्थिरांक। उसको क्या बोलेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसको क्या बोला जाएगा? मोलल या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। जितना बार विलायक के क्वथनांक में उन्नयन नहीं पूछा है, उससे कहीं ज्यादा बार मोलल क्वथनांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछ दिया है। स्थिरांक ज्यादा बार पूछा है और टॉपिक कम बार पूछा गया है। तो आप लोग स्थिरांक को ध्यान में रखिएगा। केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इंग्लिश में इसका नाम गजब है, इबुलियोसोपिक कांस्टेंट। इबुलियो, हम बुला जा रहे हैं, इबुलियोसोपिक, इबुलियोसोपिक कांस्टेंट। ये नाम पर है। जो चचा इसको डिराइव किए थे, उन्हीं चचा का नाम है इबुलियोसोपिक। ठीक है, इबुलियोसोपिक नाम था उनका। जो मोलल उन्नयन स्थिरांक बताए, उनका नाम क्या था? इबुलियोसोपिक। वो चचा अब नहीं रहे, संयोग मात्र उनका दर्शन आप लोग नहीं कर सकते हैं। उनके फोटो का दर्शन आपको गूगल पर मिल सकता है। ओए, क्या बोला? लिखिए तो इसको जल्दी से। अपन नाम पर नहीं कैसे रहे? तुम एक इंस्टा आईडी बनाते हो, उसमें अपना नाम लगाते हो, अपना सरनेम लगाते हो, कोई राय लगाता है, कोई सिंह लगाता है, कोई कुमार, कोई शर्मा, कोई कुछ, और ये अपना नाम नहीं दे हैं। तुम एक इंस्टा आईडी बनाते हो जिसका आगे कोई नहीं जानने वाला है कि हाँ तुम्हारा इंस्टा आईडी क्या था, तो तुम अपना नाम लगाते हो। और इनका तो थ्योरी है, ये सब पढ़ेगा और ये अपना नाम ना दे। ऐसा कैसे हो सकता है? हो गया, जल्दी कीजिए।
देखो पीछे बतियाने लगी ना सब। सात और आठ, दो पेज हैं अभी। हाँ एक पर ये दोनों और एक पैराग्राफ है। ठीक है, हो गया। अजी जल्दी कीजिए। भाईल हाँ कांस्टेंट के सॉरी CONSTANT कांस्टेंट स्थिरांक है, नियत हिंदी में बोलते हैं उसको। लेकिन प्रयोग से क्या पता चला था कि क्वथनांक उन्नयन मूललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक उन्नयन जो होता है वो किसके समानुपाती? मूललता के समानुपाती होता है। लिखिए इस लाइन को। हम अगर सही का टिक लगाएं तो तुम लोग भी सही है का टिक लगा के लिखोगे। लिखो लिखो, इसको कॉपी कैट बोलते हैं। तुम लोग को पहले ही वीडियो एक दिखा दिए थे, बाद में हम ही को घाटा हो जाएगा। फिर 100 रुपया लेके भाग जाता है, 100 रुपया लेके नहीं भाग जाता है। सही में मेरे पास वो नहीं, कल फाइन दिए सो है। हाँ हो गया। देखो ओए कृपया शांति से इधर देखेंगे। प्रयोग से क्वथनांक उन्नयन यानी कि डेल्टा टीवी किसके समानुपाती? मूललता के समानुपाती। जब हम यहाँ से समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में केबी लगाते हैं, मूलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, डेल्टा टीवी बराबर केबी। और मूललता का फॉर्मूला क्या होता है? 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। तो यहाँ पर स्मॉल W1 2 कर दें या 1 कर दें, क्या करें? स्मॉल और कैपिटल रखते हैं, ठीक रहेगा। 2 1 से दिक्कत हो जाएगा। जो मूललता में बताए हैं वही यहाँ पर रखते हैं। स्मॉल W विलेय का द्रव्यमान, कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान, दोनों ग्राम में होगा। ठीक है, यहाँ पर ग्राम में लाए हैं इसलिए ऊपर जाएगा 1000। और मोल निकालना है तो द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान से भाग करते हैं। ठीक है, यही क्या है आपका फॉर्मूला। किसी को कोई दिक्कत? मूललता निकालने का यही है, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। ये इतना मोल निकालता है। ये 1 kg को जब ग्राम में ले गए तो ऊपर क्या क्या 1000, यही होता है। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी को क्या लिखेंगे? टीवी माइनस टीवी नॉट इज इक्वल टू केवी डब्ल्यू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन MW, ये ग्राम है, इंटू कैपिटल W। स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान, कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान। किसी को कोई परेशानी, शंका आशंका? पूरा पेज ही सिलेक्ट हो जाता है, पूरा पेज ही सिलेक्ट हो जाता है, इसमें यही दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कमियां होता है सब में, कुछ न कुछ। कोई 100% आइडियल नहीं होता है, बताया ना। हेयर लिखना पड़ेगा, आप लोग को पता नहीं है। टीवी क्या है? बीमारी।
टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन, ना कि बीमारी। ठीक है, देखो वही यहाँ पर जो टीवी है वो क्वथनांक है, किसका? विलियन का। और ये टीवी नॉट विलायक का क्वथनांक है। केवी क्या है? तो मोलर उन्नयन स्थिरांक या फिर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। डब्ल्यू क्या है? स्मॉल डब्ल्यू, ये है विले का द्रव्यमान। एम डब्ल्यू क्या है? तो विले का मोलेकुलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का द्रव्यमान। तो हेयर नहीं लिखेंगे हम, हेयर जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा खुद से। उन्ने हटेंगे कि इन्ने हटेंगे? बीच में होकर हम नहीं दिखते हैं। ओह माय गॉड, यू सी मी, आधा दिखते हैं ना? सब जरूरी थोड़ी है दिखाना। हो गया, ओए चल साइलेंस, पिटा जाओगे तुम लोग। केवी का मात्रक, केवी का मात्रक जो मोलर उन्नयन स्थिरांक है उसका यूनिट निकालना है। देखो केवी बराबर जब हम यहां से निकालेंगे तो डेल्टा टीवी ऊपर रहेगा और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, केवी क्वथनांक, क्वथनांक का क्वथनांक किसको बोलते हैं? टेम्परेचर को। और टेम्परेचर का क्या होता है मात्रक? केल्विन। क्या होता है? मोलर का मोल पर केजी, मोलरता का क्या होता है? मोल पर केजी, यही होता है। कौन पन्नी कुरकुरा रही है जी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इधर देखो, ओए साइलेंस। फिर तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक देखो, मोल बटा केजी है तो केजी कहाँ जाएगा? जाएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी। ये आपको याद हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। निम्न में से कौन क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक है? हाँ, डायमेंशन भी होगा, निकालिए आप लोग, फिजिक्स पढ़े ना। हो गया, ओए शुभकामनाएं दे रही, तुम्ही को लगा था ना, याद है ना? इस क्लास में इसको, पिछले क्लास में अंजलि को, अब इसमें अभी तक किसी को नहीं लगा, इसमें भी किसी को लगेगा। हाँ? उसको जोर से लगे, एकदम शेरी बरम खुल गया था उसका। हाँ, नहीं मतलब ऐसे बोल रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि खुल गया होगा। हो गया। कहा जाता है कि जो शेरी बरम होता है ना, यहाँ पर होता है, और वही क्या होता है? बुद्धि होता है। तो यहाँ पर जब मारेंगे तब ना बुद्धि खुलेगा। ओए साइलेंस। केवी विलायक का गुण है जो सिर्फ और सिर्फ विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? किस पर निर्भर करेगा? प्रकृति पर। लिखिए, क्या मस्त है ये, मेरा राइटिंग थोड़ी है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। हम इतना सुंदर है ये नहीं तो हमारा राइटिंग कैसे सुंदर हो जाएगा? ऐसा बात नहीं।
ओए देखो, जिसका राइटिंग सुंदर नहीं है वो सुंदर बनाए। वो अपने राइटिंग को क्या करना है, सुंदर बनाए। जैसे अपने चेहरा को फेयर लवली लगाकर सुंदर बनाते हो, उसी तरह से उसको भी सुंदर बना। हाँ कुछ भी, ठंडा के दिन में हम लोग भी लगाते हैं बोरो प्लस। हो गया, वो सस्ता मेकअप है। हो गया। ओए शिवम्बा को ना कहीं बड़ी मार मारेंगे हम। चलो देखो एक ग्राफ बनाते हैं, देखना ध्यान से सब लोग। ये है ग्राफ, ग्राफ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। एनडीए में एक बार ग्राफ से क्वेश्चन आया था और जेई में भी एक बार ग्राफ से क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ है, निम्न में से कौन क्या बोलते हैं जी, हिमांक अपनमन का ग्राफ है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग ग्राफ भी पढ़ लीजिए। ये है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर रहेगा आपका प्रेशर, वाई एक्सिस पर क्या रहेगा, प्रेशर, और एक्स एक्सिस पर रहेगा आपका मोललता या मोल अंश, सॉरी इसमें रहेगा क्वथनांक। जब क्या पढ़े थे, वाष्प दाब में उन्नयन पढ़े थे, उसमें मोल अंश था और इसमें क्वथनांक रहेगा। शुरुआत में टीबी नॉट होता है, बाद में टीबी होता है, और जब इन दोनों में डेल्टा टीबी निकालना होता है तो क्या करते हैं, डेल्टा टीबी जब निकालना होता है तो टीबी में से किसको घटा देते हैं, टीबी नॉट को। यही होता है। देखना कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट नहीं, रेड, लाल रंग, खून का रंग, विलियन। देखो विलायक का जो शुद्ध विलायक है उसका क्वथनांक कम है, तो यहां पर होगा ये विलायक। ये क्या है, विलायक। विलायक के बाद विलियन का क्वथनांक अधिक हो गया। विलियन का क्वथनांक क्या हो गया, यानी कि ये होगा विलियन। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं देगा, ऑप्शन में कैसे रहता है, ऐसे रहेगा, ये है विलायक, ये है विलियन, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन में रहेगा ये है विलियन, ये है विलायक। निम्न में से कौन क्वथनांक है, निम्न में से कौन सही है, किसके लिए, इसके लिए कब क्या पढ़ रहे हैं अभी, हाँ क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ है। निम्न में से कौन क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ है, तो कौन वाला सही होगा, ये वाला। लेकिन यही चीज जब हिमांक में अवनमन पढ़ते हैं तो उल्टा हो जाता है। हाँ ठीक है, वो आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहले पढ़ लेंगे कोई बाद में पढ़ लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, हाँ बनाओ इसको, एक और समझाएं। ठीक है, देखो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर रहेगा प्रेशर, एक्स एक्सिस पर रहेगा आपका क्वथनांक। शुरुआत में जब विलायक शुद्ध अवस्था में था तो क्वथनांक टीबी नॉट था, बाद में उसमें जब अवाष्पशील बनाए तो क्वथनांक बढ़ गया, यानी कि टीबी हो गया। तो क्वथनांक में उन्नयन जब निकालते हैं तो बाद माइनस पहले वाला कर देते हैं, ज्यादा में से कम को घटा देते हैं, निकल जाएगा। ठीक है, तो विलायक का क्वथनांक पहले कम था, बाद में विलियन जब बना तो क्वथनांक बढ़ गया। विलायक का क्वथनांक कम तो विलायक वाला ग्राफ पहले, विलियन का क्वथनांक अधिक तो विलियन वाला ग्राफ बाद में। सिंपल, ठीक है, सिंपल, सिंपल। ओए टेम्पल नहीं, सिंपल। इसमें एक चीज हमको दिक्कत लग रहा है,
क्योंकि देखो ये वाला जो ऊपर वाला लाइन है ना, ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो जब विलायक होता है, ये विलायक है समझो, और बाद में विलयन बनता है। सुनो सुनो सुनो, शुरुआत वाला का टेम्परेचर वाष्प दाब ज्यादा होता है, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा। जब इसमें अवाष्पशील बनाते हैं तो वाष्प दाब कम जाता है। तो यहाँ पर जो लाइन था वो वाष्प दाब बढ़ रहा था, इसलिए उस लाइन को हटाया, समझे। बाद में वाष्प दाब बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है। तो ग्राफ में थोड़ा मोड़ा नीचे भी हो सकता है, तो उतना हो जाता है क्लियर, कोई बात नहीं है, उतना चलता है। नोट कर लिए? क्या मिनट हो गया? और उधर 45 था। सरकारी स्कूल है। ओए कभी कभी हथियार चलाने से ज्यादा हथियार दिखाना उपयोगी होता है। हो गया ये? चलो देखो, ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग को होमवर्क में बना के लाना है। उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8, ये दोनों होमवर्क में बना लीजिएगा। इसी टॉपिक पर आधारित है, क्वथनांक में उन्नयन पर। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ बाय।